शांति। आज 27 अगस्त 2020 है और आज के बाबा के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। ये है विशालय। और बाबा कंपैरिजन करते विशालय और शिवालय। तो विशालय है द्वापर और कलयुग, शिवालय है सतयुग और त्रेता। बाबा हमको ये ज्ञान देते हैं कि ये विशालय कैसे बना। ये विशालय बना जब आत्मा अपने स्वधर्म को भूलती है। सतयुग त्रेता से हम जब नीचे आते जाते हैं धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते हुए, तो आत्मा की शक्ति घटती जाती है और वो देह अभिमान वश होती है। देह अभिमान वश होती है तो उसके अंदर देह की बातें याद आएंगी, देह की चीज़ें ख्याल में आएंगी, देह की चीज़ों को देखेगी। तो आत्मा काम चिता पर बैठती है, वो भूल जाती है। काम चिता पर बैठती है जो हमारी सर्व समस्याओं का मूल है। देह अभिमान सर्व समस्याओं का मूल है और उसकी जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। पहला जो पाप करती है आत्मा, वो ये देह अभिमान वश, काम वश होती है। तो जो बाबा ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले भी बताई है। बाबा की जब ये मुरली चली थी तो ऐसी आत्माओं की सेवा का प्लान बनाया गया था और वो किया भी था। हमारे भाई हैं बुरहानपुर के, उन्होंने, और दिल्ली में रुक्मणी दादी थी, किया भी था। उनको ज्ञान समझाया, सुनाया, परंतु कुछ सामाजिक समस्याएं ऐसी थीं, पूरा इनका वो बना हुआ होता है ना, वो बेचारी उससे निकल नहीं पाती थी। उनके वश थी उन लोगों के। बाकी ज्ञान सुनकर उनको अच्छा लगता था। फिर जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई आत्माएं ऐसा कुछ होता है जो कि इतने विकर्म, इतने पाप कुछ ऐसे होते हैं जिससे उभर ही नहीं सकती हैं। सुनाने के बावजूद भी उनमें नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। अच्छा लगता है परिवर्तन, वो उनकी पूरी है। उनके बाल बच्चों को कौन देखेगा, ये कौन होगा, कौन जिम्मेवारी लेगा, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। तो सेवा उनकी अवश्य की गई थी, लेकिन नहीं। मुझे याद है 1970s में भी या 80s में भी दोबारा दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था, पत्र आया था हमारे पास पांडव भवन में, इन आत्माओं की सेवा करने के लिए। तब हमने रुक्मणी दादी को ही पुनः संपर्क किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये बातें हैं। ये सेवा स्वयं हमें अपनी मत से नहीं करनी है। उस समय बाबा बैठे थे तो बाबा गाइड करते थे। अभी हमारे बड़े हैं जो अनुभवी हैं सेवाओं के, उनसे पूछे बिना किसी भी ब्राह्मण आत्मा को मैं समझती हूँ इसमें कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये आपने इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया। प्रश्न है कि कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं।
कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं। सब बातों की जड़ है बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाया है, उसमें बाबा कहता है तुम्हारा ही भला है, तुम करोगे तो तुम्हारा भला है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अच्छा, आपकी कोई बात हुई, उसके बाद आप मुरली मिस कर दो, इसका मतलब है कि मुझे पूरा निश्चय नहीं है ना बाबा पे। अगर बाबा पर पूरा निश्चय है तो मैं एक दिन की भी मुरली मिस नहीं करूँगी। भगवानुवाच है और भगवानुवाच को मैं कैसे मिस कर दूँ? तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी कमी है जो मैं मुरली मिस कर रही हूँ भगवान की। आज इंसान की भी बात को हम याद रखना चाहते हैं और भगवान हमको सुना रहा है, उसको मिस करते हैं। तो माना मेरा भगवान में विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है। तो बाबा ने वो बात कही। दूसरा बाबा ने कहा रूठ करके, आप रूठ करके जाएंगे भी कहाँ? हट्टी तो एक ही है, आना तो पड़ेगा ही। इसलिए समझदारी बाबा इसमें भी देता है कि तुम किससे रूठ रहे हो? अपनी तकदीर से रूठ जाते हो। जब तुम अपनी नहीं सुनते हो तो अपनी तकदीर से रूठ करके घर बैठ जाते हो, बहाना देते हो मेरी तबीयत खराब थी। तो कॉमन है, तो हर कोई समझ सकता है तबीयत खराब है या मन की तबीयत खराब है। मन की तबीयत खराब होती तो बैठते हैं, वो भी तो समय हमारा होता है जब हमें कितना कष्ट होता है, कितनी प्रॉब्लम, तो भी हम मुरली सुनने पहुंचते हैं। कोई घटना घटी, कोई बात हुई तो उससे पढ़ाई छोड़ दें, ये तो बाबा कहता कोई ज्ञान नहीं है। और फिर बाबा कहते घर में रहना, तो घर में रहेंगे तो सो जाते, सोएंगे माना डबली सोते हैं, शरीर से भी सोते हैं तो आत्मा भी उनकी सो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चारों तरफ का वातावरण है वो भी उनको सहयोग देता है। जो एक बार माया के दायरे में एक कदम उठाता है ना, तो माया उसकी खातिरी बहुत अच्छी करती है ताकि वो वहीं का रहे। खूब कंफर्ट देगी, खूब नाम मान शान देगी। अरे तुम अभी क्लास में क्यों जाते हो? अरे तुम खुद क्लास चलाने वाली हो, तुम भी तो मुरली सुना सकती हो। वो जो बहन जी सुनाती है उससे तो अच्छी आप सुन। ये माया है। मैं स्टूडेंट हूँ, बनने विद्यार्थी के रूप से आई हूँ, मैं ये बनने तो नहीं आई हूँ ना। भगवान की तो मैं विद्यार्थी हूँ और भगवान ने स्कूल खोला हुआ है जहाँ वहीं पर जाके मुझे पढ़ना है ना। मेरे घर में तो भगवान ने स्कूल नहीं खोला। तो ये बातें बहुत हमारी धारणा में फाउंडेशन के रूप से होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? फिर बाबा ने कहा कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं और भूलने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। बाबा को भूलते हैं, आप ज़रा चेहरा तो देखिए उनका कैसा होता है। बाबा को भूले तो एकदम मुरझाइश। बाबा को भूलने से ना आप सेवा कर सकते हैं, ना आप खुशी में रह सकते हैं। संगम युग की हमारी खुराक है खुशी। बाबा हमें 4 वरदान देते हैं खुशी से संबंधित। बाबा कहते हैं सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक खा करके तंदुरुस्त भव और सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। याद करेंगे तो मिलेंगे ना। इतने वरदान खुशी के याद से हो जाए, याद ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेंगे? फिर चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। सेवा क्या करेंगे? इस ऐसे चेहरे से, ऐसी मनसा से सेवा क्या होगी? कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा
कि सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे, ये तो पढ़ाई है। और बाबा ने ये भी कहा कि देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी सेवा में। देखिए, देह अभिमान से लज्जा आएगी, ये पक्की बात है। हम लोग छोटे थे तो प्रदर्शनी होती थी तो पहले हमको लज्जा आती थी कि लोग क्या कहेंगे। पीस मार्च निकलती थी तो मैं स्वयं नहीं जाती थी कभी। सड़कों पे जाएंगे हम, सारे मेरे जो देखने वाले वो क्या कहेंगे, ये सड़कों पे ऐसे घूम रहे हैं। देह अभिमान। और जब वो बात समझ में आ जाती है, ये बचपन की बात है, जब बात समझ में आ जाती है तो फिर हम पीस मार्च ऑर्गेनाइज करने में लग जाते हैं, फर्क पड़ जाता है। तो ये अवस्था की बात है। और बाबा ने आगे ये भी कहा है कि लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। जैसे बाबा ने शुरू में कहा शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, और उसके बाद कहा कि ये मर्यादा लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। वो ये होता है कि बाबा का कोई बच्चा बनता है और को मान लीजिए कोई कन्या बाबा की बनी। अब आम तौर पर जो माता पिता हैं वो क्या कहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कन्या को शादी करा देना, छुट्टी, हमने अपनी ड्यूटी कर ली। अब अगर कन्या ज्ञानी तो आत्मा है, पावरफुल है, वो कहती कि मैं तो बाबा की सेवा में लगूंगी। माता पिता क्या कहते हैं, नहीं हम समाज में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे कि हम शादी नहीं करा सकते हैं, हम आपकी शादी करेंगे और आप उसके बाद आपको चलना हो चलो। ऐसे कई माँ बाप होते हैं। जो कन्याएं मजबूत होती हैं और अपने जीवन की धारणा में मजबूत होती हैं, माता पिता संतुष्ट होते हैं, वो माता पिता उन कन्याओं को छुट्टी दे देते हैं। और जो कन्याएं थोड़ी कमज़ोर होती हैं, धारणाएं इतनी मजबूत नहीं होती, तो फिर उनको शादी करनी पड़ती, जाना ही पड़ता है। तो बाबा लोक लाज कुल की मर्यादा, अरे ये कन्या का एक प्रकार से जैसे कि संहार है। कितनी ऊंची सेवा में वो लग सकती है, परंतु हम उसका एक प्रकार से एकदम संहार कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी तो दो। ठीक है, लोक लाज चली आ रही है, लेकिन आज वो ये है, उसको एक अपॉर्चुनिटी तो दो। और बाबा ने आज ये भी कहा कि साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फ़र्क है। आप देख सकते हैं आज की कलयुगी दुनिया में लोग किस प्रकार से अपना साज श्रृंगार करते हैं, और जो अपने देवी देवताएं हैं उनको कोई ऐसा मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं। बाबा ने कहा खुद नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है, वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, क्योंकि बाबा ने कहा तमो प्रधान है। फिर आगे बाबा ने कहा सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, लेकिन जो सर्विसेबल लाडले बच्चे हैं उनको बाबा नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। और आगे बाबा ने ये भी कहा कि सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा भी प्रैक्टिकल करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ, शिव बाबा ने मेरा ये रथ लोन पे लिया। इस मुरली में ही कहा है, मैं कोने में बैठा रहता हूँ, वो मुझे खिलाते हैं, मालिक बैठा है। तो बाबा को शिव बाबा के प्रति रिगार्ड भी बहुत था, बहुत प्यार भी था, बहुत रिगार्ड था कि वो है मेरा लैंडलॉर्ड, जो मेरे को मेरा जो है वो ध्यान रखता है। मुझ आत्मा का भी ध्यान रखने वाला वो है। शरीर को कुछ होता है उसका ध्यान रखता है। उस दिन ज़्यादा लंबी मुरली नहीं चलाता, छोटी चलाता है।
तो बाबा ऐसे कभी कभी रमणीकता में कहते थे। आज की मुरली में बाबा ने जो वरदान दिया है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। 1 मिनट, इसमें बाबा ने जो कहा है ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव, इसमें 3-4 बातें हैं। पहले तो ब्रह्मा बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है, फिर त्याग, महात्याग, किस चीज़ का त्याग करना है, त्याग की बात है, त्याग से भाग्य है, और फिर फरिश्ता, उससे ही उस पुरुषार्थ से फरिश्ता बनते हैं और फिर देवता बनते हैं, विश्व महाराजन बनते हैं। तो बाबा जो त्याग की बात कहते हैं ना, वो अंडरलाइन करने वाली है। और दूसरा, बाबा जो फॉलो फादर कहते हैं, मेरे कदम के पीछे कदम रखो, फॉलो फादर। जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। राइट। और आज का स्लोगन है, ये जो बाबा कहते हैं ना, संस्कारों का वंश रूप से भी, वंश और अंश, ये कभी इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मोटे मोटे रूप में क्रोध है, काम है, लोभ है, ये तो हम समझ जाते हैं। इसके बाल बच्चे कितने हैं, कितने बाल बच्चे हैं इसके, उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। कभी इस विषय को लेंगे। आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। सब आधार टूटने, पक्का, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निराधारी, ऐसा हमको बनना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपने सवालों को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।